राहु 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह। यह इतना शक्तिशाली है कि सूर्य जैसे प्रबल शक्तिशाली ग्रह को भी ग्रहण लगा देता है। क्या हमें राहु से डरने की ज़रूरत है? ज्योतिष में राहु के नाम पर सबसे ज़्यादा डराया जाता है। क्या यह डरना वाजिब है? अगर यह डरना वाजिब है तो हम किस उपाय से इस डर को निकाल सकते हैं? कैसे हम जानें कि हमारी कुंडली में राहु अच्छा है या बुरा है? इस वीडियो में मैं आपको आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को जरूर दबा दीजिए। 9 ग्रहों में राहु सबसे जबरदस्त ग्रह है। क्यों? यह सूर्य और चंद्रमा जैसे ल्यूमिनरीज को, यानी दिखने वाले जिनके अंदर रोशनी की शक्ति है, उनकी रोशनी को भी ग्रहण लगा सकता है। इसके अंदर इतनी भारी क्षमता है। दूसरे कोई भी ग्रह सूर्य की रोशनी लेकर ही चमकते हैं। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा गया, सभी ग्रहों का पिता, और चंद्रमा को रानी यानी सभी ग्रहों की माता कहा गया। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं छोड़ते, यह सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि राहु सबसे शक्तिशाली ग्रह है। तो राहु सूर्य की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करता है। यही राहु का स्वभाव है। राहु किसी से दबता नहीं, किसी की बात नहीं मानता, किसी भी तरह की बंदिश में नहीं रहता। राहु बना कैसे? समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवता और दैत्य दोनों अलग अलग पंक्ति में बैठ जाएं, सबको बारी बारी से अमृत मिलेगा। भगवान विष्णु की कोई इच्छा नहीं थी कि दैत्यों को अमृत दिया जाए। जब देवताओं को अमृत दिया जा रहा था तो स्वरभानु नाम का एक दैत्य चुपके से उठा और देवताओं का स्वरूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। वहाँ उसने अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने यह बात इशारे में भगवान विष्णु को बता दी। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु राक्षस का गला काट दिया। कटा गला राहु बन गया और कटा हुआ शरीर का धड़ केतु बन गया। लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था इसलिए वह अमर हो गया। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि राहु किसी तरह की बंदिश, किसी तरह की पंक्ति को नहीं मानता। राहु के अंदर छठी इंद्रिय जागृत है। वह हर तरह के षड्यंत्र को समझ लेता है। वह हर तरह की खुराफात कर सकता है। यही उसकी खासियत है। इसीलिए राहु को कलयुग में सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया। आज के समय में राहु ही हमें राजा बना सकता है। पुराने समय में तो विदेश जाने को बहुत बुरा माना गया। इसीलिए ज्योतिष में 8वें और 12वें जैसे बुरे स्थानों को विदेश से जोड़ दिया गया। राहु को विदेश से जोड़ दिया गया। आज देखिए विदेश जाना बहुत प्रचलन में है। विदेश जाकर लोग पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। तो राहु विदेश का भी कारक है। इसीलिए राहु जिसका अच्छा होता है वह लोग विदेश जाते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेशियों से अच्छे संबंध होते हैं। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत चमकता हुआ बिजनेस कर सकते हैं। तो ज्योतिष जो पुराना था, आज के समय में हमें उसको नए रूपों में समझने की ज़रूरत है। आज के डेट में राहु, केतु, शनि, यही पाप ग्रह हमें ज़िंदगी में बहुत ऊपर उठाते हैं। आज की दुनिया छल की दुनिया है, प्रपंच की दुनिया है, और ज़्यादा पैसा तो सीधे मार्ग से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यही कैच है, राहु आपको हर तरीके से पैसे कमाने की बुद्धि देगा। लेकिन अगर आपने उसका बुरा रास्ता इख्तियार कर लिया तो राहु आपको बहुत उठाकर पटकेगा भी। इसीलिए कहा जाता है राहु की महादशा जब शुरू होती है तो व्यक्ति बहुत ऊपर जाता है, और महादशा ख़त्म होने के अंतिम 3-4 सालों में जितना कुछ राहु ने दिया वो सब ले लेता है। कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों है? राहु की महादशा जब शुरू होती है तो शुरू में उसके अपने ही मित्रों की दशाएं आती हैं। राहु, गुरु, बुध, शनि, केतु, शुक्र, ये सारे उसको, गुरु को छोड़कर सभी उसके मित्र ही हैं। तो शुरू से लेकर दशा के बीच तक राहु बहुत पैसे देता है। राहु की महादशा खत्म होते समय किसकी अंतरदशाएं आती हैं? सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की। उसके प्रबल शत्रु ग्रह हैं। इसीलिए राहु महादशा के अंत होते होते तक बहुत बुरा फल देने लगता है, सब कुछ समेट कर ले जाता है। इसलिए जब राहु की महादशा अंत होने आए, अंतिम के 5 सालों में आपको बिल्कुल धार्मिक हो जाना चाहिए।
किसी भी तरीके का गलत पैसा नहीं लेना चाहिए, चाहे आपको नुकसान ही हो जाए तो राहु आपका सब कुछ छीन कर नहीं ले जाएगा, क्योंकि राहु की महादशा के बाद गुरु की महादशा आती है जो गलत तरीकों से कभी पैसा और जीवन चलाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा वो दशा में। इसीलिए राहु की दशा खत्म होते होते तक जो लोग सुधरते नहीं हैं अपने आचार विचार को, उनकी राहु की दशा और गुरु की महादशा की शुरुआत बहुत ही बुरी होती है। ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। लोग बहुत सारे उपाय करते रह जाते हैं, कुछ भी लाभ नहीं मिलता। मैं हमेशा कहता हूँ प्लानिटरी रेमेडीज़ के साथ पर्सनालिटी रेमेडीज़ भी ज़रूर करें, देखें अपने अंदर क्या कमियां हैं, उनको भी सुधारें। अब राहु अच्छा है या बुरा, कैसे कहा जाए? राहु अच्छा भी है और राहु बुरा भी है। क्यों? राहु है तो राक्षस, लेकिन अमृत पिया उसने तो वो देवता भी बन गया। राहु को किससे तुलना करें? राहु की तुलना हम रावण से कर सकते हैं। रावण अच्छा है या बुरा? बुरा है। रावण राक्षस है, लेकिन क्या रावण सिर्फ बुरा है? नहीं, रावण तो महापंडित भी था। भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करने के लिए उसको पुरोहित बनाया। उसी राम ने रावण का वध भी किया और मारने के बाद लक्ष्मण को बोला कि जाओ रावण के पास से विद्या लेकर आओ, वो महापंडित है, ज्ञानी है। यानी रावण के पास जो विद्या है वो तो हम ले सकते हैं, उसकी बुद्धि नहीं ले सकते। देखिए, रावण ने ज्योतिष के महान ग्रंथों की रचना की, जिसमें एक यह किताब है रावण संहिता। यह ज्योतिष की बहुत ऑथेंटिक किताब है और हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी तरह राहु ज्योतिष, छठी इंद्रिय, विचार शक्ति का कारक है। राहु की अच्छी चीज़ें हम लें। राहु की अच्छी चीज़ क्या है? यह हमेशा अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है। इसका मतलब राहु एक्सप्लोरर बना सकता है, राहु रिसर्चर बना सकता है, राहु साइंटिस्ट बना सकता है। राहु हमें नई नई चीज़ें खोजने की प्रवृत्ति देता है। राहु बंधी बधाई लकीर का फकीर नहीं है, वो हमेशा बोलता है कुछ नया करो, कुछ नया सोचो। इसी नए सोचने की उसकी प्रवृत्ति के कारण उसको अमृत मिल गया था। तो जिसका राहु अच्छा होता है उसको हमेशा नई नई चीज़ों की खोज करती रहनी चाहिए। राहु अच्छा कब होता है? लग्न में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में अगर किसी का राहु बैठे, 6ठे भाव में भी, तो राहु व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। लग्न में शरीर की तकलीफ तो देता है, लेकिन अगर अच्छी राशियों में हो तो व्यक्ति विश्व विजयी होता है, यानी बहुत फेमस होता है। राहु ग्लैमर का कारक है, राहु मीडिया है, वह सब चीज़ जो माया है, जो चमकती है, जिसका अस्तित्व असल में है ही नहीं। जैसे टीवी सीरियल बनते कहीं और हैं, दिखते कहीं और है, और हम अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं। सिनेमा, यह सब राहु है। मीडिया राहु है। खबरें जो हमेशा बदलती रहती हैं, वो राहु है। राहु एक जगह टिक कर नहीं रह सकता, इसीलिए ज्योतिष में राहु को धुआं सिंबल दिया गया। धुआं आप हाथ में नहीं पकड़ सकते। राहु माया है, ये आपके पास आता तो है, लेकिन आप इसको पकड़ कर नहीं रख सकते। अगर आपने राहु को पकड़ने की कोशिश की तो राहु आपको बहुत तकलीफ देगा। इसलिए राहु को उपयोग करें। राहु के उपयोग में आप स्वयं ना आ जाएं। राहु अकेला बैठा हो कुंडली में तो बहुत अच्छा है। अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक को खराब कर देता है। जैसे राहु सूर्य के साथ बैठे, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा के साथ बैठे, चंद्र ग्रहण, मंगल के साथ बैठे, अंगारक योग, बुध के साथ बैठे, बुद्धि भ्रष्ट योग, गुरु के साथ बैठे, चांडाल योग, शुक्र के साथ बैठे, स्त्री हंता योग और कुचरित्र योग, शनि के साथ बैठे, प्रेत योग या पितृ दोष योग। अब देखिए, जिस भी ग्रह के साथ राहु बैठ जाता है उसको तकलीफ देता है। तो सबसे अच्छा है राहु अकेला बैठे, किन्हीं अच्छे स्थानों में बैठे और अच्छी राशियों में बैठे। राहु की अच्छी राशियां कौन सी हैं, इस पर भी एक मत नहीं है ऋषियों में। देखिए, हर ग्रह की अपनी, उसकी उच्च की और उसकी नीच की राशि फिक्स है। इस बारे में ज्योतिष के पुराने किसी आचार्य में, किसी क्लासिकल टेक्स्ट में कोई भी मतभेद नहीं है। राहु को तो लेकर कोई एक मत नहीं है। पराशर इसको कहते हैं कि राहु वृष में उच्च का है। जैमिनी कहते हैं राहु मिथुन में है। तो भृगु कुछ और कहते हैं। स्वराशियों में भी कन्फ्यूजन है। कुछ मिथुन और कन्या को स्वराशि कहते हैं, कुछ कुंभ को स्वराशि कहते हैं राहु की। तो राहु है ही यही, कन्फ्यूजन का ग्रह है।
राहु के बारे में जब ऋषि एक मत नहीं हो पाए तो आप और हम कैसे एक मत हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का ग्रह है। व्यक्ति को उलझन में डालना, व्यक्ति की पूरी बुद्धि को खराब कर देना, यह सब राहु के गुण होते हैं। लेकिन राहु जब अपनी अच्छी राशियों में होता है, अच्छे भावों में होता है, तो राहु बहुत ऊंचाई ले जा सकता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, ये सब राहु के डोमेन में आते हैं। राहु हमें बहुत ऊंचा ले जा सकता है। अब मान लीजिए राहु किसी ग्रह के साथ बैठा है और वह ग्रह अच्छा है और राहु उसका मित्र है। जैसे मान लीजिए राहु बुध के साथ बैठ गया पहले घर में, कन्या राशि में, क्या होगा? बहुत अच्छा योग बनाएगा, बहुत अच्छा। राहु बुध की सारी शक्ति को खींच लेगा और अपनी महादशा में व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा के ले जाएगा। तो यही खासियत होती है राहु की, जिसके साथ बैठता है उसकी पूरी शक्ति को खींच लेता है, एक्लिप्स कर देता है दूसरे प्लेनेट को और उसकी सारी शक्ति खींचकर उसका फल स्वयं देने लगता है। तो राहु को जानिए, राहु वाकई खराब ग्रह है, इसमें कोई शक नहीं है। काल सर्प दोष भी तो यही बनाता है। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो सबकी शक्ति खत्म हो जाती है, कोई कुछ नहीं दे सकता, व्यक्ति घूमता रह जाता है। यही राहु है। राहु के चंगुल में जो आ जाता है उसका बचना मुश्किल है। महादेव ही बचाएं तो बचाएं। इसीलिए काल सर्प दोष की शांति के लिए क्या करते हैं? नाग नागिन की पूजा करते हैं। कहाँ? त्रयंबकेश्वर में करते हैं, ज्योतिर्लिंग में, शिवलिंग पर पूजा करते हैं। राहु यही कन्फ्यूज़न है। राहु का प्रतीक नाग है, सांप है। सांप अच्छा है या बुरा है? बड़ी अजीब सी बात है। सांप को तो कोई भी अच्छा नहीं मानेगा क्योंकि यह जहर देता है, लेकिन सांप भगवान शिव के गले में रहता है। सांप को देव योनि माना गया। नाग लोक बहुत उत्तम लोक माना गया शास्त्रों में। नाग को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया जो हमारी आध्यात्मिक चेतना की विकास में सहयोग देती है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारी आत्मा के विकास का। तो अब बताइए सांप अच्छा है या बुरा है? प्रथम दृष्टया फर्स्ट साइट में सांप ज़रूर बुरा है, लेकिन अगर हम उसका अच्छा उपयोग कर सकें तो यह हमारी चेतना के उन डोमेन्स को खोल सकता है जहां हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो राहु को समझिए। राहु 42वें साल में और उसके बाद अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो आपको ज़िंदगी में बहुत तरक्की दे। राहु हमेशा अथॉरिटी को, सत्ता को क्वेश्चन करता है। तो राहु जब आपकी कुंडली में बिगड़ गया हो तो कभी भी गवर्नमेंट से पंगा न लें, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी न लें, नहीं मिलेंगे, पैसे भी फंस जाएंगे। राहु एक असंतुष्टि की भावना देता है। राहु प्रभावित व्यक्ति लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वह हमेशा एक मृग मरीचिका में जीते हैं। अब ये मिल गया, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, वो बाद क्या में ही रह जाते हैं। कभी भी उनको चैन नहीं मिलता। यही राहु का प्रभाव है। तो राहु जब आपकी कुंडली में अच्छा योग नहीं दे रहा हो, राहु अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? आपको ऐसी बीमारियां होंगी जो किसी की पकड़ में नहीं आ पाएंगी। आप खुद ही नहीं बता पाओगे आपको कहाँ तकलीफ है। आपको सिर्फ पता चलेगा मुझे तकलीफ है। आपको एक हमेशा अनजाना सा डर लगा रहेगा। यह सब राहु के लक्षण होते हैं। ये राहु सिजोफ्रेनिया करता है। राहु हमेशा दिमाग खराब करता है। तो राहु का अपनी कुंडली में देखें राहु कहाँ है, राहु किन नक्षत्रों में बैठा है। अगर राहु अपने ही नक्षत्र में बैठ जाए और किसी बुरे घर में, तो ऐसा राहु और ज़्यादा तकलीफ देता है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, शतभिषा और स्वाति। मैं अगले किसी वीडियो में इन पर डिटेल में ज़रूर चर्चा करूँगा। तो आप राहु के नक्षत्रों को देखें, उन नक्षत्रों में कौन से ग्रह बैठे हैं, राहु स्वयं किन नक्षत्रों में बैठा है, राहु किस राशि में बैठा है। राहु हमेशा जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के स्वामी का फल देता है। जिस नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र के स्वामी का। अगर राहु आपको कुंडली में तकलीफ दे रहा हो तो लक्षण क्या होंगे? आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपकी पीठ के हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा, आपको हमेशा भय लगा रहेगा, रात को बहुत देर से नींद आएगी और नींद भी अच्छी नहीं आएगी। यह सब राहु के दोष हैं। राहु जब इस तरह से परेशान करने लगे तो क्या उपाय कर सकते हैं? सिंपल उपाय हैं। आप एक कागज़ की थैली में सौंफ भरकर अपने घर के किसी ऊपरी हिस्से में रख दें, किसी ऊपर की अलमीरा में रख दें।
तो आपको नींद अच्छी आएगी। करके तो देखिए। राहु अगर आप कर सकते हैं राहु की शांति के लिए तो एक नारियल लीजिए, किसी भी अमावस्या या शनिवार के दिन उसको 7 बार अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और बहते पानी में छोड़ दीजिए। राहु के लिए सबसे अच्छा एक और उपाय है, कोई भी स्वीपर, जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, उनको कुछ पैसे दे दीजिए। राहु के उपाय ये सब हैं जिनसे राहु अच्छा हो जाता है। एक बात ध्यान रखिए, चोर की दोस्ती अच्छी नहीं होती है। तो राहु से हमें सिर्फ फ़ायदा लेना है, राहु के साथ नहीं हो जाना है। जो लोग राहु का साथ करते हैं, राहु जैसे बन जाते हैं, वह चोर हो जाते हैं, वह शराबी हो जाते हैं, वह गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। यह सब राहु के लक्षण हैं। राहु माया है और राहु माया के बंधन काट भी सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ राहु बाउंड्री लाइन का प्लैनेट है। राहु और केतु ही हमारे पुनर्जन्म के कारक हैं। तो राहु अगर चाहे तो आपकी माया को काटकर आपको मुक्ति भी दे सकता है। इसीलिए राहु और केतु को मुक्ति के ग्रह भी कहा गया, खास तौर पर केतु को। तो राहु और केतु को तो हमें अलग अलग समझना ही नहीं चाहिए। राहु को अगर अटैचमेंट का प्लैनेट कहा गया तो केतु को डिटैचमेंट का। यानी कि राहु अगर चाहे तो आपका अटैचमेंट हटा भी सकता है, आपके बंधन खोल भी सकता है। राहु जब आत्मा कारक ग्रह बन जाता है किसी की कुंडली में, जैसे जैमिनी सिस्टम में आत्मा कारक ग्रहों के बारे में डिटेल डिस्कशन है, मेरी चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाया है जन्म कुंडली में आत्मा कारक ग्रह, उसको देख लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत की कुंडली में राहु आत्मा कारक ग्रह था, देखिए वो कहाँ गए। ईश्वर कोटि। तो ऐसा नहीं कि राहु सब कुछ बुरा कर सकता है, राहु देने पर आए तो आपको माया भी दे देगा और ईश्वर से भी मिला सकता है। यही तो अद्भुत खासियत है राहु की। तो राहु को समझिए, राहु से डरिए नहीं, राहु को कुंडली में आजमाइए। आपका राहु कैसा है, बुरा है तो उसको शांत कीजिए, अच्छा है तो उसके अच्छे गुणों से अपने आप को जोड़िए, राहु से मत जोड़िए। रावण का ज्ञान लीजिए, रावण की दोस्ती मत कीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।